घर में कुछ किस्से सुने हैं? पुराने लोग जब बताते थे कि आज़ादी जब हमें मिली थी तो किस दौर से लोग गुजरे थे, हम घर में कई बार बात करते हैं और बहुत लोग अब दुनिया में बचे नहीं हैं उस दौर के किस्से सुनाने के लिए। तो सर कुछ घर में किस्से सुने? नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि आज़ादी के किस्से सुन सुनकर ही हम लोग बड़े हुए हैं और इन किस्सों से ही हम अपने महापुरुष और जो तमाम जो अपने आदर्श वो बनाते चले आ रहे हैं। और ये मैं आपसे कहूँ कि 1947 से पहले बल्कि 1857 की क्रांति से लेकर अगर मैं आगे बात करूँ फिर इमरजेंसी 1975 तक, तो कई तरीके के पड़ाव हैं। आपने जैसा कहा कि बिल्कुल आज़ादी, अंग्रेजों से आज़ादी, इससे पहले भी हम लोग लगातार किसी न किसी के शासन में ही रहे, लंबे वर्ष का अंतराल रहा, अंग्रेज आए अंग्रेजों के शासन में रहे, अंग्रेजों से हमें मिली, तो हम लगातार इस तरीके की चर्चाएं सुनते चले आ रहे थे। और यहाँ तक कि जो हमारा इतिहास बोध था उसको लेकर भी तमाम तरीके की चर्चाएं सुनते थे। मतलब कुछ धीरे धीरे हम लोग जिस पीढ़ी में आए, चूंकि इमरजेंसी के बाद हम लोग जिसको कहते हैं कि चेतना आई, पैदा इमरजेंसी के पहले हुए लेकिन चेतना इमरजेंसी के बाद आई। तो ये सब जो तीन पड़ाव खास तौर से हम लोग के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण थे, 1857, 1947 और आपातकाल। तो ये चर्चाएं लगातार होती चली आ रही। बाकी जो आपने अभी बिल्कुल आमुख में अपने जो कहा है इंट्रोडक्शन में कि वाकई अब किस तरीके की चीजें चलती चली आ रही, तो स्वाभाविक रूप से गांधी जी की बात सुनते थे, बाल गंगाधर तिलक की बात सुनते थे, लोकमान्य तिलक जिनको कहते थे उनकी बात सुनते, लाला लाजपत राय की बात सुनते थे, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब के बारे में सुनते थे। और मैं आपको कहूं कि सुनने की बजाय जो हम लोग को छोटी छोटी जो कुछ पुस्तकें जो मिलती थी वो हमारे पास आती थी। तो निश्चित तौर पर ये सब हम अपने महापुरुषों के बारे में आगे पढ़कर और चर्चा करके, बल्कि इस पर भी कंपटीशन होता था कि अब समझ में आता है कि भाई आप महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद में तुलना क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए होता था कि नरम दल गरम दल, क्या नरम दल जरूरी, गरम दल हम लोग जब थे तो हमारे स्वभाव से हम रिलेट करते बोले कि गांधी जी क्या करते थे, नेहरू जी क्या करते थे, असली तो पिस्तौल चलाते थे चंद्रशेखर जी, भगत सिंह जी चढ़ गए फांसी पे। तो इस तरीके की तमाम चर्चाएं होती रहती थी। निश्चित तौर पर वो चर्चाओं की जो एक शून्यता मौजूदा समय में, मैं फिर कहूंगा, वो एक खतरनाक बात है। ये अच्छा प्रयास है आपका। मुझे लगता है कि कम से कम आज़ादी क्योंकि ऐसे नहीं मिली है, जो थोड़ा सा उसके बारे में जानता है, पढ़ता है, और तमाम जो आपने और जीवन के आयाम पे कही है, मतलब 75 में तो आपके मानवाधिकार ही पूरे सब खत्म हो गए थे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गुलामी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अंग्रेजों के शासन से बड़ी गुलामी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जीवन के जो तमाम जो पड़ाव हैं, निश्चित तौर पर सुन सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं और हमें लगता है कि उससे अपना मानस बनाने में और आगे आप कैसे बनकर निखर कर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं करना है जीवन में, मुझे लगता है कि शायद ये हमारे जो अतीत की जो तमाम जो स्मृतियां हैं वो आपको बनाती है। हमारा व्यक्तित्व इससे कहीं ना कहीं ढलता है। सर अगर मैं आज़ादी की अभी बात करूं तो जैसे सर ने कहा कि 78 साल की तस्वीर तो सामने आती है, उससे पहले भी जो संघर्ष हुआ है, बहुत सारे सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, अलग अलग वक्त पर सबका अपना अपना योगदान रहा है। पर आपके यहाँ किस तरह की चर्चा, बिल्कुल पारिवारिक बात पूछ रही हूँ सर, घर में किस तरह की चर्चा होती थी जब ऐसा होता था? मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का चूँकि वहीं पे उन्होंने बलिदान अपना किया, तो हमारे लिए जो सबसे करीब थे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। इसके अलावा नेहरू जी भी, वहाँ पे आनंद भवन है, तो नेहरू जी के बारे में हम लोग सुनते रहते थे। प्रयाग, वाराणसी, एक पूरा बेल्ट है, कानपुर, ये पूरा बेल्ट है। तो मंगल पांडे से लेके चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, इनके बारे में हम लोग सुनते रहते थे। लेकिन मैं आज अगर आपसे बात करूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना था वो कहाँ तक पहुँचा। हम 2 दिन मनाते हैं, एक को कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, एक को कहते हैं रिपब्लिक डे। 15 अगस्त 1947 को हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1950 को कहते हैं हम गणतंत्र दिवस। सवाल ये है कि हम कितने स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कितने सालों से मना रहे हैं, लेकिन स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम हमने अपना बना लिया। और गणतंत्र दिवस जिसको कहते हैं, उसको इसलिए कहते हैं कि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तो संविधान के कितने लक्ष्यों को हमने पूरा कर लिया, ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश मुझे कहीं दिखती नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ दिखती है, नाम गुलामी के चल रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी जो चले गए उनसे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनके नाम चल रहे हैं। निशान गुलामी के चल रहे हैं, कुरीतियाँ आज भी गुलामी की चल रही हैं।
ऐसी कुरीतियाँ जो या तो मुगल काल में आई या ब्रिटिश काल में आई, उसके पहले हमारे देश में कुरीति नहीं थी, आज भी चल रही है। कुप्रथाएं ऐसी बहुत सारी हैं जो हमारे गुलामी के समय आई और भारत में है। शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। भाई मुगल आए मदरसा खोले, अंग्रेज आए कॉन्वेंट खोले, मॉन्टेसरी स्कूल खोले। अगर मुगल चले गए तो मदरसा की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल मॉन्टेसरी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वास्तव में स्वतंत्र हैं तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हम लागू कर पाए? तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला है। पुलिस सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, जुडिशियल सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है। जो अंग्रेज कानून बना के गए थे उसी को हमने कॉपी पेस्ट मार के 1950-51 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कर लिया, वही चल रहा है। टैक्स सिस्टम हमारा आज भी गुलामी वाला चल रहा है, हमने वही मॉडल अपनाया, उसी को कंटिन्यू किया। इवन बिजनेस सिस्टम हमारा आज भी गुलामी वाला चल रहा है। व्यापार के नाम पे हम व्याभिचार के अड्डे खुलवा रहे हैं, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जो सिस्टम थे उसकी समीक्षा नहीं किया। मतलब आपको एक बड़ा आश्चर्य बताऊंगा आपको, और ये जितने मैंने विषय बताए इसमें सब पे मेरी PIL है, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।